हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मैं आज आप सभी के साथ एक लेटेस्ट केस डिस्कस कर रही हूँ। इसके माध्यम से हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखेंगे। ये जो घटना है वो राजस्थान की है। वहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 5 महीने की बेटी को नहर में फेंक दिया। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक घटना है। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आपने यही डिसीजन लिया कि आपको अपनी बेटी को मारना है। कितनी भी इंसान की मजबूरी हो, लेकिन कोई भी इंसान जब उसका इंटेंशन ऐसा ना हो कि उसको मारना ही है तो वो ऐसा कभी नहीं करता। कुछ टाइम पहले ऐसी खबर आई थी कि एक माँ के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था तो उसके बच्चे भूख से मर गए। वो बातें हो सकती है, लेकिन उसने नहीं मारा, उनकी गरीबी ने उन्हें मारा था। बट यहाँ पर तो माता पिता ने मिलकर अपनी बच्ची को मारा है। बताइए, सबसे पहले तो वो एक बहुत बड़े ऑफेंडर। अब आप इसके पीछे की वजह जानेंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो आप सुनकर चौंक जाएं। तो पर्सन था जिसकी बेटी थी, उसके ऑलरेडी पहले से 3 बच्चे थे। 2 और बच्चे थे, आई डोंट नो गर्ल चाइल्ड थे या बॉय चाइल्ड थे। उनमें से उसने अपनी एक बच्ची को अपने भाई को गोद दे दिया था, यानी कि तो उसने अडॉप्शन कर दिया था उसका। तो उनके पास 2 बच्चे थे। तीसरी बच्ची जो उन्होंने नहर में फेंक कर मार दी तो वो 3rd चाइल्ड हो गया, अगर हम उसको काउंट ना करें तो। अब उसको इसलिए मारा इन्होंने कि राजस्थान में रूल है कि ये जो पर्सन था, ये एक संविदा कर्मी था, जॉब करता था एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो ये अपनी जॉब को परमानेंट कराना चाह रहा था और परमानेंट होने से इसकी जॉब रुक जाती, क्योंकि वहाँ पे रूल है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा अनिवार्य रूप से। और आपकी जॉब लगने के बाद आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो आपका 5 साल तक प्रमोशन रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये नीति चेंज हो गई थी कि 5 साल की जगह प्रमोशन 3 साल का हो गया था। लेकिन रिटायरमेंट की बात तो थी, कंपलसरी रिटायरमेंट तो था। अब इस डर की आशंका से कि उन्होंने सोचा कि ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी ने भी पूरा साथ दिया इसमें, बोथ आर ऑफेंडर, 3rd चाइल्ड के आने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि अपनी 3rd बेटी को मार देते हैं। दोनों ने ये डिसीजन लिया। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे? ये मतलब इंसान की ही कद्र नहीं रही है आजकल, तो किसकी कद्र होगी? हर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं करते। तो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। डायरेक्टली मर्डर है, उनका मारने का इंटेंशन था उसको। कहीं पे भी उन्होंने उसको आरक्षित नहीं छोड़ा है, उन्होंने उसको बहाया नहीं है नदी में, नहीं तो उसके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 317 लग जाता। 317 में ये कहा गया है कि माता पिता के द्वारा या केयर टेकर के द्वारा आप 12 साल से छोटे बच्चे को कहीं आरक्षित छोड़ देते हैं। छोड़ा नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली फेंक दिया, तो उन्होंने तो मर्डर किया है उसका। अगर वो बच जाती तो और अटेम्प्ट टू मर्डर होता वो भी, और कल्पेबल होमोसाइड में कवर होती। लेकिन यहाँ ना कोई भी सिचुएशन नहीं है। उसको उन्होंने जैसे ही नहर में फेंका और वो मर गई। जैसे ही उसको 2-3 पर्सन और ढूंढकर निकालने के लिए गए और वो मर चुकी थी। 5 महीने की बच्ची और पानी में गिरती मरी जाएगी ऑब्वियसली। 300 के तहत मर्डर और 302 के तहत मर्डर की पनिशमेंट उनको दी गई है, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ये पनिशमेंट है मर्डर की। और उन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि हम अपनी बच्ची को मारते हैं। आईपीसी के सेक्शन 120A में आपराधिक षड्यंत्र की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। तो उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 120A के तहत आपराधिक षड्यंत्र किया है जिसमें कोई अवैध कार्य और या फिर कोई अवैध कार्य नहीं है बट अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, और जो कोई भी उसे करने या करवाने के लिए सहमत हो जाता है आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। तो उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 120A के तहत आपराधिक षड्यंत्र किया है, जिसकी सजा उन्हें आईपीसी के सेक्शन 120B के तहत मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। तो बोथ आर सेम पनिशमेंट। मर्डर के केस में भी उन्हें मृत्यु या आजीवन कारावास और 120B में भी मृत्यु या आजीवन कारावास, तो उनके ऊपर ये सेक्शन लगाए गए हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है ऐसी न्यूज कवर करने का कि किसी भी व्यक्ति को ऑफेंस नहीं करना चाहिए, और यदि वो कोई ऑफेंस करता है तो उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी है, मतलब कोई ऐसी मजबूरी है कि उसको करना पड़ा तो समझ आता है। इसलिए ऐसी कोई मजबूरी ही नहीं है और उन्होंने ऑफेंस कर दिया ना, उनको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। इसीलिए मेरा यही एस्पेक्ट रहता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि जिस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। भगवान के यहाँ तो उसे सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भी उसे सजा कानून के द्वारा भी वो बचना नहीं चाहिए। तो सोचने वाली बात ये है, आप इस तरीके से मारना आपका अधिकार, जन्म देना है, मारने का अधिकार आपको नहीं है, ना आपको कानून ने दिया है ना भगवान ने दिया है।
तो आप मार नहीं सकते, और आप मारेंगे तो आप ऑफेंडर बिल्कुल बनेंगे, आप अपराधी बनेंगे। और यदि वो बच्चा जो था वो लड़की थी 5 महीने की जो इन लोगों ने मार दी, और अगर वो लड़का होता तो वो मारते। ये तो आप लोग जानो समझो कि आजकल समाज की क्या सोच है, अभी भी वही है कि बदल रही है, और उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वही जाने। सो फ्रेंड्स, मेरा काम है अवेयर करना, लीगल एस्पेक्ट बताना, और घटनाओं को जो भी केस लॉ हो रहे हैं उनको कवर करना, और देखना कि आजकल समाज में किस तरीके के केस हो रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग।